हर शैतानी मंसूबा, जब भी कोई शरीर शख्स आप पर हमला करने या आपको मारने की कोशिश करने के लिए, या कोई शैतानी मंसूबा बनाएगा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपको कत्ल करने की कोशिश करने के लिए। मैं महज बंदूक या छुरी से मारने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, बल्कि आपकी नेक नामी भी है। वो आपके किरदार को मारने की कोशिश करेगा। मैं इसे यीशु के नाम में तबाह करती हूँ। मैं इसे यीशु के नाम में तबाह करती हूँ। जब भी वो आपको मज़बा पर लाता है, जब भी वो आपको उठाकर मज़बा पर लाता है, जब भी वो आपके खानदान को इस मज़बा पर लाता है, जब भी वो आपके खानदान को इस मज़बा पर लाता है। मैंने अभी तक पाक मज़बा की बात नहीं की, मैंने एक नापाक मज़बा की बात की है। जब भी वो आपको तारीकी के मज़बा पर लाता है, तो वो लोग जो पार जाने और बरकत पाने को होते हैं, तो कोई उन्हें उस शरीर मज़बा पर लाता है, और उस जेल का कोई दरवाजा नहीं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जब आप अपने दरवाजे पर हैं और आप अपने दरवाजे की दहलीज पर हैं, तो मौजज़ात और बरक़ात आपके दरवाजे पर हैं। तो शैतान आपको आपके दरवाजे पर मिलेगा। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? बहुत से लोग अभी तरक्की पाने को हैं। एक शरीर शख्स जिसका नाम हेमन है, कोई शरीर हासिद अबलीस, जिसके पास एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो बढ़ने को है। क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि शायद कोई तरक्की हो जो आप पाने को हो, कोई बरकत हो जो आप पाने को हो, लेकिन चूंकि किसी को आप पसंद नहीं थे, मैं यीशु के नाम में उस पर लानत करती हूँ। मैं उस पर लानत करती हूँ, उस शरीर मंसूबे को तबाह करती हूँ। कुछ लोगों की शादी होने वाली होगी, कुछ लोगों की शादी होने को होगी। कोई शख्स जिसे आपसे हसद है, उस खानदान को आपसे मुतल्लिक कोई बुरी खबर देता है, यानी एक दिन आप सुनते हैं वो अच्छी नहीं है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, और चूंकि लोग दुआ नहीं करते जैसे उन्हें करनी चाहिए, वो आपसे मुतल्लिक पहले से राय कायम करते हैं, और वो कहते हैं आपको पता है वो क्या करती थी, उसको क्या मुश्किल दरपेश थी, और वो इस तरह के काम करती थी, और वो आपको इस तरह से गुमराह करते हैं। और जिससे आप शादी करने को होते हैं, वो उसे आपसे दूर कर देते हैं। अब आपको अपने घर का मालिक खुद बनना है। जी हाँ, आपके पास अब तक अपने घर की चाबियां होनी चाहिए। मैं आपको बस इन चीजों की मिसाल दे रही हूँ। आपको ये बताना मेरा मकसद है कि आपको मजीद मसा पाने की जरूरत है। आपको पहले से ज्यादा ताकतवर होना है। खुदा का फजल इस वक्त आप पर बढ़ा हुआ है, वो आपकी दहलीज पर है। रूहानी जंग आपकी दहलीज पर है। आप जानते हैं कि आपको लोगों को ये बताना है कि आप ये कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि पानी उबालें, टी बैग्स लाएं। क्या आप समझ रहे हैं? ये ऐसा है कि जैसे खुदा आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप ये जंग लड़ रहे हैं, जिस जंग में आप हैं, तो ये इसलिए है कि इब्लीस जानता है कि आप अजमत की दहलीज पर हैं, आप अजमत के दरवाजे पर हैं। लोग क्यों आपसे लड़ रहे हैं? बदरूहें आपके खिलाफ क्यों लड़ रही हैं? मैं आपको यकीन से ये बता सकती हूँ कि उन्हें आपके अंदर खुदा की रोशनी दिखाई देती है। वो खुदा की उस रोशनी को देखते हैं जो आपके ऊपर है,
और वो बगैर किसी शक के जानते हैं कि हमने अगर इस शख्स को आगे बढ़ने दिया, अगर इस लड़की को कामयाब होने दिया, अगर हमने इस लड़की को इस दरवाजे तक जाने दिया, तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अपने मुतालिक रोना बंद करें। हर कोई आपके साथ क्यों लड़ रहा है? हर कोई आपके बारे में क्यों बात कर रहा है? हो खुदाया, इस पर रोना बंद करें। बस आप उठें और वापस रूह में लड़े। उठें और अपने हथियारों से लड़े। आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, और आपके लिए हतमी है। इफिसियों में लिखा है, अपने सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार, ताकि आप लोग अबलीस के मुकाबले में खड़े हो सके। आपको ये समझने की जरूरत है कि कभी घर के दरवाजे से हथियारों के बगैर ना निकले। मैं आज आपकी हिफाजत के लिए दुआ करती हूँ। निजात का खोद पहन ले, रास्तबाजी का बख्तर लगाए, ईमान की सिपर पहने, सुलह की तैयारी के जूते पहन ले। क्या आप समझ रहे हैं? वाहिद जगह जहां आपकी कोई हिफाजत नहीं है वो आपकी पीठ है। ये आपकी पीठ है। आपकी पीठ के लिए यहाँ कोई हथियार दर्ज नहीं है, लेकिन आपको सारे हथियार लगाने हैं। आपको अपने आप को भी खून से ढांकना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको मुकाशवा दे रही हूँ कि आप खुद को मजबूत बनाएं। क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों आपकी पीठ के लिए कोई हथियार दर्ज नहीं है? इफिसियों 6 बाब में लिखा है, क्यों आपकी पुश्त के लिए यहाँ पर किसी हथियार का जिक्र नहीं है? कुछ लोग कहेंगे, ये आप क्या कह रही हैं? ये इंतहाई अहम बात है जो आपको समझनी है। आप कहते हैं मुझे बताएं, मैं खुद इसे खरीद लूंगा। कोई कहेगा ये ईमान की सिपर है। नहीं, गौर से सुने। इफिसियों की किताब में मुकद्दस पौलुस रसूल ने आपकी पीठ के लिए कोई हथियार क्यों नहीं बनाया? उसने आपको खौद दिया है जिससे आपकी हिफाजत होती है। मुझे ये अच्छा लगा कि खुदा हमारा मुहाफिज है। किसने ये कहा? मुझे ये अच्छा लगा। शेरी, आपने बड़ी गहरी बात की है। याद रखें, आपने बड़ी गहरी बात की है। बात यह है कि जब उसने आपको सब कुछ दिया है, आपके पाँव के लिए जूते दिए हैं, ईमान की सिपर दी है, रास्तबाजी का बख्तर बंद दिया है, आपको हर तरह के हथियार दिए हैं। गौर से सुने, जिनसे आपकी हिफाजत मुमकिन हो। इससे पहले कि मैं आपके लिए हिफाजत की दुआ करूं, आप मुझे ये बताएं, क्यों खुदा ने बतौर मसीही आपकी पीठ के लिए कोई हथियार क्यों नहीं दिया? मसीही होने के नाते जो शख्स मुझे आज इसका जवाब देता है, आप उसे हासिल करेंगे, आप उसे पाएंगे, आप आज मुकम्मल बरकत में चलेंगे। यीशु की तमजीद करें। मैं अब गिनती गिनने लगी हूँ। 3, 2, गौर से सुने, 1। यीशु आपके पीछे खड़ा है और आपकी हिफाजत करता है, और ये बिल्कुल ठीक है। ओ मेरे खुदा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप सफर से लौटते हैं, जहाज से नीचे उतरते हैं, और वो आपका मुहाफिज होता है। और ये बिल्कुल सही जवाब है। इस पर गौर करें। उसने आपको बाकी तमाम हथियार अता किए हैं, मगर उसने आपको कोई हथियार देकर ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी पीठ की हिफाजत के लिए है। पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। यीशु ने हमारे लिए अपनी पीठ पर पहले ही 39 कोड़े खाए हैं। ये वो जगह है जहां से खून आता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं आपको खून में लपेटती हूँ, आपको यीशु के खून में ढांपती हूँ। उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, तो शैतान इससे मुतल्लिक सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप इस खून का दावा करते हैं, अगर आपने वो खून देखा, तो अगर आप खुद को उस खून के साथ मंसूब करते हैं, क्या आप समझ गए, तो वो आपको छू नहीं सकता। और मैंने बताया कि यीशु ने 39 कोड़े खाए। उसने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए। उसने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए, जो चीज के लिए, हर शख्स के लिए, तमाम हालात के लिए थे। ये बात गौर से सुने। वो इससे ज्यादा भी मार सकते थे, लेकिन एक मजबूत तरीन शख्स ही 39 कोड़े खा सकता था।
एक मजबूत आदमी। मैं आपके लिए इसकी फहरिस्त में जा सकती हूँ, मगर आप इस पर गौर करें। मैं आपके लिए इसके लिए गहराई में जा सकती हूँ, लेकिन पहले एक मिसाल देखें। उन कोड़ों की तकलीफ एक मजबूत आदमी ही बर्दाश्त कर सकता था। उसमें भारीपन की रूह है और उसे एक कम 40 कोड़े मारे गए। वो ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर इतने ही मारे जाते थे। मैंने अपनी किताब में इससे मुतल्लिक जिक्र किया है, मगर मैं इसकी तस्दीक कर रही हूँ। अजीजों, गौर से सुने, यीशु का लहू हमारे लिए बहुत कीमती है। और इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अव्वल व आखिर बर्रे का खून है और ये तेल है, ये मसाशुदा तेल है। तो अगर कोई बीमार है, तो क्या आप हिफाजत चाहते हैं? तो ये तेल इस्तेमाल करें। तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी हिफाजत के लिए इस तेल को इस्तेमाल करें। मैं आपको इससे मुतल्लिक पहले बता चुकी हूँ और ये सच है। मैं अपने घर से इस तेल को लगाए बगैर नहीं निकलती। मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, भले वो कहीं भी जाएं। वो आपको बताएंगे कि जब वो सुबह उठते हैं तो यूं हाथ लगाकर देखते हैं, ये क्या है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आप जानते हैं ये सच है। और लोग मुझसे पूछते हैं, हमें बताएं कि इसका राज क्या है। मेरे पास कुछ चीजें हैं इस खिदमत में, और इनमें से एक ये मसाशुदा तेल से है। जब वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैं बताती हूँ कि ये मसाशुदा तेल है। ये तेल खास तौर पर मसा किया गया है और मखसूस किया गया है पाक मज़बा पर। इसमें ताकत है। मैं इस तेल के बगैर बाहर नहीं निकलती। मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन मेरे बेटे ने बाहर जाना था और उसने मुझसे कहा, मामा मैं परेशान हूँ, पता नहीं वहां पर क्या होगा। मैंने कहा, फिक्र ना करो, सुबह तुम्हें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उस रात जब वो सोया था तो मैंने उस तेल को उसके जूतों पर छिड़क दिया। मैंने उसे पूछा कि सुबह तुमने कौन से जूते पहनने हैं? उसने कहा, मेरे पास ये 3 जोड़े हैं, और मैंने उन तीनों पर उसको छिड़क दिया। उसने वो जूते पहने और उसे एहसास हुआ कि उनमें तेल लगा है। मैंने उसे बताया कि खुदा कैसे हिफाजत करता है। मैं नहीं जानती आप इस तेल के बारे में क्या कहते हैं, मगर मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तेल को वॉशिंग मशीन पर लगाती हूँ। आप गौर करें मैं क्या बता रही हूँ। देखिए, मैंने लेडी डियाना और उनके खावन से कहा कि जब आप सुबह बेदार होती हैं तो इस तेल को अपने तकिए पर लगाएं। इससे आपको ये एहसास होता है कि मैं इस वक्त खुदा में महफूज हूँ। तो देखें कि तकिए के केस को खोलकर तकिए में तेल छिड़के। एक शख्स ने एक रात बुरा ख्वाब देखा। उसने खुद को बुरे हालात में पाया। वो जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ा था। उस दरवाजे से उसे जहन्नुम की आग छू रही थी। वो सुबह बेदार हुआ और कहा, और मुझे आकर कहा कि मेरे लिए दुआ करें। क्या आप मैटी हैं? और ये सच्चा वाकया है। और उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें। और वो तयन करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, और मेरा नाम तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी बात गौर से सुने। बहुत सारे लोग अपने अजीजों पर ये तेल लगाते हैं और वो निजात पाते हैं, रिहाई पाते हैं। लोग शराब नोशी से रिहाई पाते हैं। और याद है, एक इबादत में मैंने कपड़ों को मसा करने के बारे में बताया था। अजीजों, क्या आपको इस बारे में याद है? फिर मैंने जूतों को मसा करने के बारे में बताया था। और फिर कुछ लोग एक दुकान पर गए थे और वहां से वो कुछ खरीद कर लाए थे, बुक स्टोर के बाहर से। खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। और गौर से सुने, इस हफ्ते मैंने 3 या 4 शर्ट्स के बारे में सोचा, और फिर कुछ पैंट्स हैं, और हम कुछ चीजों को मसा करेंगे, कुछ चीजों को मखसूस करेंगे, कुछ चीजों की तकदीस करेंगे। हमारे पास 5 शर्ट्स हैं जो इस हफ्ते हम जारी करेंगे। हम इसका ऐलान करेंगे। और देखें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मसाशुदा है। और देखें अजीजों, मैं आपको पहले से ही बताना चाहती हूँ कि ये मसाशुदा है।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास 5 शर्ट्स हैं जो इस हफ्ते हम जारी करेंगे। हम इसका ऐलान करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं कौन इस शर्ट को इस हफ्ते पहनता है। अगर आप इस हफ्ते के आखिर पर इस शर्ट को पहनते हैं तो इब्लीस आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने तेल से इसे मसा किया है। ये तेल और ये पहले से ही मसा शुदा है, जो असर रखता है और नजात देता है और हमें आजाद करता है। आप जो मुझे अभी देख रहे हैं, आप खुदा पर यकीन कर सकते हैं कि वो आपको मुकम्मल नजात देगा, क्योंकि आप जिन हालात से गुजर रहे हैं। खुदा पर ईमान रखें कि आप ईमान रखते हैं कि खुदा लानतों को तोड़ सकता है। आप जानते हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। हम हमेशा इकरार और तौबा के एक अमल में होते हैं। अजीजों, गौर से सुने। हम हमेशा अजीजों गिरते हैं और नाकाम होते हैं और पस्त हो जाते हैं। इस वक्त जब आप मुझे देख रहे हैं, आप पिछले सालों से इन हालात से गुजर रहे हैं। खुदावंद, मैं इन सब के लिए तेरी हजूरी मांगती हूँ कि टूटे दिल बहाल हों, टूटे रिश्ते बहाल हों, आपकी शिकस्त हाली यस्सु के नाम में बहाल हो और आपके तमाम रिश्ते बहाल हों। मैं जानती हूँ आपका नाम एरिका है। एरिका, क्या आप इसे एरिका के नाम से किसी पर छोड़ देती हैं? लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका नाम एरिका है। अगर वो आपका नाम नहीं है तो फिक्र ना करें, कोई ये सब ले जाएगा। इसका ऐलान करें, इसका ऐलान करें, अपने रिश्ते का ऐलान करें, ऐसा रिश्ता जो टूट चुका है। मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ क्योंकि आपके पास एक बच्चा है। ये वाकई में अब तक बसने की उम्मीद कर रहा था और आप एक के बाद एक रिश्ते में मुलव्विस हैं। मैं ऐलान करती हूँ, हर टूटा हुआ रिश्ता बहाल कर, हर बुरी रूह आपको छोड़ जाए। हाँ पाक रूह, मैं तुझे दावत देती हूँ, मैं तुझे सुन रही हूँ। भले कोई रद्द करने की रूह हो, आप हर वक्त रद्द किया हुआ महसूस करती हैं। आप महरूमी के एहसास का शिकार हैं। मैं इसी वक्त दुआ करती हूँ, कहें यस्सु के नाम में, मैं इसे यस्सु के नाम में तोड़ती हूँ। ऐ बाप, जब मैं अभी तेरे लोगों के लिए दुआ करती हूँ तो मैं उनके लिए तब्दीली मांगती हूँ। उनकी जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली आए। वो दोबारा कभी पहले जैसे ना रहें। उनकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी ना होगी। ये अच्छा है कि हम रद्द करने की रूह को डांटते हैं, यहाँ तक कि हमलों की रूह जो ख्वाब में आती है। खुदा की हम्द हो। हमला आवरों के हमले, सांपों के हमले, जानवरों के हमले, कुछ लोगों पर ख्वाब के हमले होते हैं, या किसी पर कोई परिंदा हमला करता है जब आप सोए हुए होते हैं या ख्वाब में होते हैं। जैसे कोई परिंदा आता है और सीधा आप पर हमला करता है। ये कोई भी हमला हो, मैं इसे हुक्म देती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। मैं आपकी हिफाजत के लिए दुआ मांगती हूँ। मैं आपकी हिफाजत के लिए दुआ मांगती हूँ। आपकी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। आए एक लम्हे के लिए दुआ करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और ताकत मांगें। Retelebo shanda rabasa. Retelebo shela manda rabaha. Retelebo shelebo sheda. Come on, come in here, come in here. Come in here. Come, everyone, stand here and pray. Zelaboko shaba. Reshitebo shia. Rishiti rabasoya. Shabakala manabasa. Rela rabasholo lohosa. Lekashena mandarabasha. Roboshima mamasha. Hekala soto totobosha. Retela basala manda. Roboshama mamanda. Roshatarabasa. इलाही हिफाजत यस्सु के नाम में, यस्सु के कादर नाम में कहें, मैं इलाही हिफाजत मांगता हूँ। इलाही हिफाजत, इलाही हिफाजत अपनी जिंदगी पर, अपनी सेहत पर, अपने हालात पर। इलाही हिफाजत, इलाही हिफाजत अपने जहन पर,
अपनी सोचों पर यीशु के नाम में इलाही हिफाजत, अपने ज़हन पर, अपनी सोचों पर यीशु के नाम में इलाही हिफाजत, यीशु के नाम में अपने ज़हन में दुश्मन के हमले नेस्त हो जाएं। दुआ करें, दुआ करें। Zandere kosata, zatara bababasa, etomo koromo robo shala ramanda ramanda, rete te 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 te, rosa bababasa. Handala masuba baba baba korama baba shada baba shada, robo shaba baba shada, rose ketere mosha, ratala baba baba sakala baba. जहन्नुम के दरवाजे गालिब ना आए। मैं अब्लीस की ताकत को भस्म करती हूँ। मैं जहन्नुम के दरवाजों पर हुक्म करती हूँ, अब्लीस के मंसूबे भस्म हो जाए। मैं हर अब्लीसी हमले के खिलाफ खड़ी होती हूँ। हर अब्लीसी हमला, हर शैतानी हमला जो आपकी जिंदगी में होता है, आपकी सेहत पर होता है, आपकी दौलत पर होता है, हर अब्लीसी हमला जो आपकी जिंदगी के खिलाफ होता है, आपकी सेहत के खिलाफ होता है, आपकी दौलत के खिलाफ होता है, मैं इसे खत्म करती हूँ, इसे भस्म करती हूँ, इसे तबाह करती हूँ, इसे तबाह करती हूँ, मैं इसे बर्बाद करती हूँ, मैं इसे बर्बाद करती हूँ, मैं इसे बर्बाद करती हूँ। खुदावंद, मैं खास तौर पर नेटली के लिए दुआ करती हूँ। नेटली के लिए। नेटली, इब्लीस आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, आपके जहन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको उदासी के गहरे एहसास में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज आप सुन रही हैं तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप इस गहराई से बाहर निकल रही हैं, आप अपने पस मंजर से निकल रही हैं। खुद को इन हालात से ऊपर उठाएं। जब मैं दुआ कर रही हूँ तो यहाँ पर एक जगह बन रही है, आपके मुंह के बिल्कुल सामने। आप एक खूबसूरत औरत हैं, खुदा की तारीफ हो। हम देखते हैं कि दुश्मन आप पर हमला करने और आपको दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी हौसला शिकनी हो। खुदा के लिए अभी हौसला करें, अभी हिम्मत करें। ये आपका हिस्सा नहीं है, ये आपका हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में। कोई और यहाँ मेरी बात सुनता है? किसी रूह ने आप पर हमला करने की कोशिश की, किसी रूह ने आपको आजमाया जब तक कि आप सो रहे थे, लेकिन आप नोट करेंगे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको वो ख्वाब याद होगा जो आपने देखा था। उस ख्वाब में जैसे आप किसी दरवाजे या खिड़की से गिरे और आप इस तरह गिर पड़े जैसे आप फौरन ही पानी में गिर गए, जैसे आप किसी घूमते हुए पानी में गिर गए। खुदा की तारीफ करें। अगर आप में वो आज काम करता है, मैं उसके खिलाफ यीशु के नाम में दुआ मांगती हूँ। मैं उस रूह के खिलाफ दुआ करती हूँ। ये जो भी रूह है जो आपको तंग करती है। आज पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ शरीक हैं, लेकिन मैंने देखा कि लोगों के साथ बड़े अजीब वाकयात होते हैं। कोई है जिसे लगता है जैसे कोई परिंदा उसके सर पर हमला कर रहा है, वो आप पर हमला करने की कोशिश करता है। मैं यीशु के नाम में उस पर लानत करती हूँ, यीशु के नाम में लानत करती हूँ। मैं यीशु के नाम में इसको तबाह करती हूँ। आज आपके लिए खुदा काम करेगा यीशु के नाम में, ये ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा शख्स है जिसे लोग जस्टिस कहते हैं, वो आपको इंसाफ कहते हैं, वो आपको इंसाफ कहते हैं। मैं नहीं जानती कि वो आपको इंसाफ क्यों कहते हैं। जस्टिस कुछ है जो आपको बेचैन करता है। मैं देख रही हूँ कि ये कुछ है जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। आप बहुत दुबले हैं, बहुत ज्यादा दुबले हैं, और आपके गले की ये हड्डियां जैसे बाहर को निकली हुई हैं। आपके गले की हड्डियां बाहर निकली हैं, बहुत ज्यादा दुबले हैं। आपकी कुछ ऐसी हालत है, और आपकी हालत कुछ इस तरह से है। आपको खाने के लिए कोई भूख नहीं है, और जब आप खाते हैं तो रुकावट आती है।
लगता है जैसे कोई चीज रुकावट डाल रही हो, और मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, क्योंकि खुदा का रूह मेरी रहनुमाई कर रहा है। खुदावंद का रूह मेरी रहनुमाई कर रहा है। और यहाँ पर कोई और मौजूद है जिसका नाम एबिगेल है। एबिगेल है। आपका नाम एबिगेल है। और आप जादूगरी के हमले की जद में हैं। आपका नाम एबिगेल है। मुझे नहीं मालूम क्यों बेगाना जुबानें आपसे निकलती हैं। खुदा की तारीफ हो, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हैं, मगर मैं दुश्मन की ताकत पर लानत करती हूँ। जब दुश्मन आपकी जिंदगी पर हमला करता है तो किसी ने आपका नाम अबलीस के मज़बा पर रखा। किसी ने आपका नाम अबलीस के मज़बा पर रखा और मैंने उसे हटा दिया। आपका नाम एबिगेल है। वो आपको एबी कहते हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपके बारे में कुछ है जैसे फोड़े की तरह हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अच्छा है कि आप इस पर गौर करें। तो क्या आपको अपने जिस्म पर कोई चीज दिख रही है? आप जानते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने चांदी की चेन और एक चांदी का कड़ा पहना हुआ है जो आपके दाएं तरफ का कड़ा है, और ये आपके जिस्म पर परेशान कुन बोझ की तरह है। लेकिन ये वजह नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बल्कि इसलिए बात कर रही हूँ कि आप एक के बाद दूसरे हमले की जद में हैं, क्योंकि आप वाकई अच्छे जा रहे हैं और खुदा मुझ पर जाहिर कर रहा है कि ये जादूगरी का हमला है। और खुदा कहता है, आज मैं तुम्हें रिहाई देना चाहता हूँ एबी। मैं एबिगेल तुम्हें रिहाई देना चाहता हूँ। एबिगेल, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। रिहाई देता हूँ, रिहाई देता हूँ, रिहाई देता हूँ, तबाह करता हूँ। फ्रेडरिक, 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 मैं आप पर दुश्मन के हमले को तोड़ती हूँ। यीशु के अजीम नाम में आप सब जो इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, इसे कबूल करें। इसे कबूल करें यीशु के नाम में। यीशु का नाम वसूल करें। मैं देखती हूँ कि लोग खुदा पर ईमान रखते हैं कि वो मौजज़ात करेगा। लोग ईमान रखते हैं कि खुदा मुआवजा करेगा और इनके बच्चे कॉलेज जाएंगे। और शैतान ये मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी पेशीन गोई आपके लिए है कि खुदा पहले से ही रास्ता बना लेता है कि वो उस पर चले। आज ही उस स्कूल का नाम ले, उस स्कूल का हवाला दें। यहाँ तक कि कुछ लोग बच्चों को स्कूल में वापस लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कोई रुकावट है, मगर आपको ईमान रखने की जरूरत है और आप कहें कि मैं ईमान रखता हूँ कि ये हो गया है। ये ईमान के वसीले से हो गया है। आप में से कई गवाही के साथ कॉल करेंगे। आप मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल करने वाले हैं। आप मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। कम से कम आप में से 4 हैं जो उस स्कूल में जा रहे हैं और आप स्कूल नहीं जाना चाहते, मगर ये होने वाला है। इससे पहले कि आज ये पैगाम खत्म हो, आपको एक खत मिलेगा इस सेशन के खत्म होने से पहले, और आपको स्कूल से कॉल आएगी कि आपके बच्चे के स्कूल की पूरी अदायगी कर दी गई है, कि कर्ज मंसूख हो गया। और आज किसी से बात कर रही हूँ। खुदा के रूह ने मुझसे कहा, लोगों से कहो कि हौसला रखें। उनसे कहो कि तकदीस के लिए खुदा के मस्बा पर आए। याद रखें कि आप नाकाम नहीं होंगे। आप नाकाम नहीं होंगे। आप सिर्फ कामयाब हो सकते हैं। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट को तब्दील कर दिया है। आपका दिल बहाल हो गया है। आपका दिल बहाल हो गया है। आपके गुर्दे बहाल हो गए हैं। आपका जिगर काम करे। आपके गुर्दे काम करें यीशु के अजीम नाम में। शायद कल मैं लोगों के शिकस्ता दिलों से निमटना चाहती हूँ। लोग बहुत से मसाइल का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि वो इससे निकल आएंगे। ये अच्छी इलामत नहीं है। कोई आपसे कुछ भी कहे, मुझे इसकी फिक्र नहीं। अपने बदन तब्दीली के लिए तैयार करें। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात गौर से सुने। मैं आप पर यह जाहिर करने वाली हूँ। इस हफ्ते मुझे ऐसे बेशुमार मसाइल से निमटना है जिसमें मैं ख्वाबों की ताबीर बताना चाहती हूँ। मैं खुदा को जलाल देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यीशु को जलाल देना चाहती हूँ।
आपको उठना है, लोग तरक्की चाहते हैं। क्या कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहाली चाहते हैं? जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वो हमारे साथ जल्दी शामिल हों।